आज हम लोग बात करने वाले हैं एक आम प्रॉब्लम के बारे में जो गर्मियों के सीजन में बहुत कॉमनली होती है। वो है नाक से खून आना या जिसे मेडिकल टर्म में बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। जब भी घर में किसी के नाक से खून आने लगता है तो सबसे पहले हमें डर लगता है क्योंकि खून देखना ही ये डरावना होता है। कई बार नाक से खून आने का कारण बहुत सिंपल होता है और ये कोई बड़ी बीमारी का लक्षण नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में ये दूसरी बीमारी का संकेत हो सकता है या अलार्मिंग साइन हो सकती है। और इसलिए जब भी नाक से खून आए तो हमें बाकी प्रॉब्लम्स के बारे में भी जरूर सोचना चाहिए। तो आज मैं बात करूंगी कि नाक से खून क्यों आता है, जब भी नाक से खून आने लगे तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और कब डॉक्टर से मिलना चाहिए और कौन सी बीमारियों में नाक से खून आ सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नाक से खून क्यों आता है। नाक के अंदर एक पतली परत होती है और उसी में कई सारे ब्लड की नसिकाएं होती है। जब भी ये पतली परत है उसको कुछ जख्म हो जाता है या कुछ उसमें इंजरी हो जाती है या यह नसें फट जाती है तो उसकी वजह से नाक से ब्लीडिंग हो जाता है और इसी को हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं एपिस्टैक्सिस। अब हम लोग देखेंगे आम कारण जिनकी वजह से नाक से खून निकलता है। सबसे पहला कारण है वो है सूखी हवा या ड्राई एयर। गर्मियों के सीजन में ये कॉमन प्रॉब्लम होता है। गर्मी के सीजन में जो हवा है वो बहुत ही सूखी, गर्म या ड्राई होती है और जो हमारे नाक के अंदर की परत है उसे ड्राई करती है और जिसकी वजह से वहां की जो खून की नसिकाएं है उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरा कारण है नाक को बहुत जोर से साफ करना या ब्लो करना। कई लोग नाक को साफ करने के लिए बहुत जोर जोर से उसे ब्लो करते हैं और इसी हवा के प्रेशर की वजह से अंदर का जो लेयर है या जो ब्लड वेसल्स है उन्हें डैमेज हो जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तीसरा आम कारण है यूजुअली बच्चों में वो है नाक में बार बार उंगली डालना। बार बार नाक में उंगली डालने से एक जगह पे कहीं जख्म हो जाती है या इरिटेशन हो जाता है और उसी जगह को बार बार हाथ लगाने से एक जो जख्म का ऊपर का पर्दा है वो निकल जाता है और वहां से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। दूसरे कारण जो इतने आम नहीं है वो होते हैं, सबसे पहला है वो है एलर्जी होना। जिन लोगों को भी नाक की एलर्जी है जिसमें सुबह नाक बंद हो जाता है या छींके आती है या नाक बहता है, उन्हें बार बार नाक साफ करने की आदत होती है। इवन एलर्जी की वजह से जो अंदर की परत है वो नाजुक बन जाती है, तो अंदर से नाजुक जो बनी हुई है वो परत या उसे बार बार साफ करना, ब्लो करना या बिना डॉक्टर की सलाह के अलग अलग नेजल स्प्रे यूज करना, इनकी वजह से अंदर का परत और डैमेज हो जाता है और आमतौर पर ब्लीडिंग हो सकती है। अगला कारण है नाक के बल गिरना या उसे चोट लगना या एक्सीडेंट होना। ऐसे मामलों में नाक से खून निकलता है और कई बार हड्डियों को फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं और इसलिए फ्रैक्चर है या नहीं ये देखना बहुत जरूरी होता है। और एक कारण है जो ब्लड प्रेशर के मरीजों में आम होता है वो है ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ना। जब भी एक व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो नाक की जो नसिकाएं है वो टूट जाती है और उससे ब्लीडिंग होती है। तो कोई भी व्यक्ति जिसे ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, चाहे वो दवाइयां ले रहा है या नहीं ले रहा है, और उसे अगर नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे समय उसका ब्लड प्रेशर नापना बहुत ही जरूरी है। अगला कारण है वो है दवाइयां। कुछ दवाइयां जिसे हम लोग ब्लड थिनर्स कहते हैं, जैसे कि इकोस्प्रिन या कुछ अलग टाइप की दवाइयां जो होती है जिनसे खून पतला किया जाता है, उनके डोसेस की वजह से भी कई बार एक व्यक्ति में नाक से ब्लीडिंग होती है। अगर ऐसे समय नाक से ब्लीडिंग हो रही है तो सिर्फ ये देखना बहुत जरूरी है कि दवाइयों का जो डोज है वो सही चल रहा है या नहीं। तो ये थे कुछ कारण जिनकी वजह से एक व्यक्ति में नाक से खून आता है। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ज्यादातर समय नाक से खून आना ये बहुत आम बात होती है। सिर्फ सीजन चेंज की वजह से या नाक को ब्लो करने की वजह से नाक से खून आ सकता है, लेकिन कभी कभी जब नाक से खून आ रहा है तो हमें सतर्क होना बहुत जरूरी है। जैसे कि नाक से बार बार खून आ रहा है या एक बार अगर खून आ रहा है और आपने घर पे कोशिश करने के बाद भी 10-15 मिनट के बाद भी नाक से खून आना बंद नहीं हो रहा, या साथ ही में एक व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या उल्टी हो रही है या नाक को इंजरी हो चुकी है या जो खून आने की मात्रा है, क्वांटिटी है, ये बहुत ही ज्यादा है, तो ऐसे समय आपको तुरंत अस्पताल में जाके डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि जब भी एक व्यक्ति के नाक से खून आने लगे तो हमें सबसे पहले उसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जब भी नाक से खून आ रहा है तो सीधा बैठिए, बिल्कुल भी लेटिए नहीं, और सीधे बैठने के साथ थोड़ा सा आगे झुकिए। नाक को गलती से भी ब्लो करके खून को साफ करने की कोशिश नहीं करनी है।
नाक का जो सामने का सॉफ्ट पार्ट है उसे जोर से 2 उंगलियों के बीच दबा के एक 5 से 10 मिनट के लिए रखिए। इससे जो ब्लड वेसल्स रप्चर हो चुकी है उन्हें दबा के हम लोग खून को रोक सकते हैं। एक बर्फ का टुकड़ा या ठंडी जो पट्टी है उसे लेके आप नाक का जो ऊपरी पार्ट है उस पे आप सिकाई कर सकते हैं। ज्यादातर मामलों में ये सब करने से नाक से खून आना है वो 5 से 10 मिनट में रुक जाता है। लेकिन अगर ये सब करने के बावजूद भी खून नहीं रुक रहा है तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो आज हम लोगों ने देखा कि नाक से खून आना ये बहुत आम बात है, लेकिन कई बार ये कुछ बीमारियों का संकेत भी हो सकता है। इससे बचने के लिए हम लोग नाक को ड्राई होने से बचा सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी पीना, एलर्जी से बचना, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना और बार बार नाक को साफ ना करना, इन सारी चीजें करने से आप नाक से खून आना एक तकलीफ से खुद को बचा सकते हैं। तो अगली बार कभी भी अगर आपको ये तकलीफ हो तो सबसे पहले घर पे ये जो मैंने स्टेप्स बताए थे उन्हें जरूर फॉलो कीजिए, और अगर राहत ना मिले तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। हम लोग अगले हफ्ते फिर एक टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। टेक केयर।